हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर। जी हां दोस्तों, यहां हम बात करने वाले हैं सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से संबंधित और वेटिंग लिस्ट से संबंधित। वेटिंग लिस्ट कितनी अभ्यर्थियों की, या मैं बात करूं वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर जारी होगी और वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। दोस्तों यहां जो भी रिमेनिंग चर्चा है वो मैं सारी करने वाला हूं भर्ती से संबंधित। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो से एंड तक जुड़े रहें और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है आपकी भर्तियों से संबंधित तो उसकी जानकारी मैं आपके सामने यहां रख सकूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ये आचार संहिता हटने के बाद तुरंत ही दोस्तों निदेशालय बोर्डों ने ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश जारी करना प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, सेकंड ग्रेड गणित, सेकंड ग्रेड मैथ के 918 अध्यापकों की ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश जारी हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन हम यहां बात करने वाला हैं रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर। यहां दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट से संबंधित अहम चर्चा हमारी रहेगी। यहां रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित दोस्तों हमारी जो चर्चा है वेटिंग लिस्ट से संबंधित चर्चा होने वाली है। मैं यहां बताने वाला हूं L1 L2 में कितने पदों को रिजर्व रखा गया, यहां प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज L2 में सब्जेक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट कितनी कम हो सकती है, L1 में कितनी वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कम हो सकती है। सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। आपसे यही निवेदन है कि वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा उन सफल अभ्यर्थियों की जो अभी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। उसका कारण क्या रहा, राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे और चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता अब हट चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, आचार संहिता के हटने के तुरंत बाद ही निदेशालय के द्वारा ज्वाइनिंग से संबंधित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग से संबंधित दोस्तों यहां पर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और कल दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा अध्यापक भर्ती 2022 सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड ग्रेड के गणित विषय के 918 अध्यापकों की विद्यालय पदस्थापन से संबंधित आदेश जारी कर दिए और उनको 20 दिसंबर से पहले ज्वाइन करना है। तो दोस्तों यही स्थिति यहां थर्ड ग्रेड में भी बनने वाली, जो सेकंड ग्रेड वाली है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को विद्यालय ज्वाइन नहीं हो पाए हैं आचार संहिता की वजह से, तो दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग के रास्ते कुछ दिनों में खुलने वाले हैं। ज्वाइनिंग के आदेश मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्वाइनिंग के आदेश कुछ दिनों में ही बीकानेर निदेशालय के द्वारा आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों ये अच्छी खबर है। लगभग मैं बात करूं दोस्तों, यहां रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो विद्यालय पदस्थापित नहीं हो पाए उनकी ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश कुछ दिनों में जारी होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उनकी ज्वाइनिंग की बात करूं तो लगभग जनवरी के अंत तक, दिसंबर में तो संभवतः नहीं, लेकिन आदेश जारी हो सकते हैं दोस्तों। लगभग जनवरी में जो भी सफल अभ्यर्थी और विद्यालय पदस्थापित नहीं हो पाए उनके पदस्थापन से संबंधित दोस्तों आदेश यहां पर जारी हो जाएंगे और वो पदस्थापित हो जाएंगे जनवरी में। अब हमारी जो अहम चर्चा है दोस्तों वेटिंग लिस्ट से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर आने वाली है। चाहे मैं L1 की बात करूं चाहे L2 की बात करूं, दोनों में ही वेटिंग लिस्ट आने वाली है दोस्तों। यहां अगर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, एक बार फिर बात करता हूं, वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन यहां सबसे पहले दोस्तों रीट L1 में, रीट लेवल 1 की बात करूं दोस्तों, रीट लेवल 1 में आखिरकार कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट आने के चांस है या कितने पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों रीट L1 में 1914 पदों को, जी हां दोस्तों, रीट L1 में 1914 पदों को साफ रिजर्व रखा गया। अब इन पदों पर अभ्यर्थी पदस्थापित नहीं हो पाए हैं तो दोस्तों 1914 जो पद है इनको रिजर्व रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जो रिजर्व रखा गया इसका मतलब यहां वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांस है और संभवतः यहां वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर दोस्तों मैं रीट L2 की बात करूं तो दोस्तों रीट L2 में, अगर मैं बात करूं रीट L2 में, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइंस मैथ की। दोस्तों साइंस मैथ की बात करूं तो साइंस मैथ में 1051 पदों को यहां रिजर्व रखा गया है। इसके बाद रीट L2 में ही दोस्तों हिंदी विषय की बात करूं, हिंदी में 711 पदों को, हिंदी विषय में दोस्तों 711 पदों को रिजर्व रखा गया है। इसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूं तो दोस्तों इंग्लिश में काफी ज्यादा पदों को, 2045 पदों को,
45 पदों को रिजर्व रखा गया। इसके बाद संस्कृत की बात करूं दोस्तों, संस्कृत में 228 पदों को रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों अब ये पद रिजर्व रखे गए हैं, इसका मतलब यहां वेटिंग लिस्ट तो संभवतः आनी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितनी कम होगी, यहां मैं आपके सामने ये भी चर्चा करने वाला हूं। अब दोस्तों आखिरकार इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी कब, तो मैं आपको बता चुका हूं, जब जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने के कुछ समय बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं आपको बता चुका हूं इनकी ज्वाइनिंग से संबंधित दोस्तों ये विद्यालय ज्वाइन साहब कर लेंगे तुम्हारे लगभग जनवरी में। जनवरी में सब जो सफल अभ्यर्थी हैं सभी सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय ज्वाइन करवा दिए जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं L1 चाहे L2 की मैं बात करूं जो बाहरी राज्यों से डिग्रियां लेकर आए, तो संभवतः उनकी यहां अड़चन आ रही है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो आचार संहिता लगने की वजह से ही विद्यालय पदस्थापित नहीं कर पाए। हालांकि उनको स्कूल आवंटित कर दिए गए, लेकिन वो आचार संहिता की वजह से विद्यालय पदस्थापित नहीं कर पाए हैं, विद्यालय में दोस्तों ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इन सारे ही दोस्तों प्रयासों को अब कुछ दिनों में आपके सामने इनका समाधान आने वाला है। और लगभग जनवरी में जितने भी सफल, अब तो अध्यापक ही कहूंगा, जो भी अध्यापक विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए वो लगभग जनवरी में सभी अध्यापक ज्वाइन कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे इनकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद, समय थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट में समय लगता ही है दोस्तों, यहां इनकी ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएंगी। और दोस्तों आपको जैसे पता पिछली भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, तो यहां भी वेटिंग लिस्ट जारी संभवतः की जाएगी। अब वेटिंग लिस्ट अगर जारी की जाती है, की जाएंगी, तो दोस्तों यहां पर रीट L1 में कितनी कट ऑफ कम होगी या कितनी कट ऑफ कम हो सकती है, तो दोस्तों लगभग देखो 1914 काफी रिजर्व पदों को रखा गया, तो लगभग 2 नंबर के समथिंग, लगभग 2 नंबर के दायरे में यहां कट ऑफ कम होने के पूरे चांस हैं। अब दोस्तों अगर मैं रीट L1 की बात करूं तो रीट L1 में 1914 पदों को रिजर्व रखा गया, लगभग 2 नंबर कम हो सकते हैं वेटिंग लिस्ट में। यहां दोस्तों मैं एक अहम चर्चा भी करने वाला हूं, जो असफल अभ्यर्थी है वो क्या करें, रीट कब आएगी आगामी रीट, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें दोस्तों। इसके बाद में रीट L2 की बात करूं, रीट L2 में साइंस मैथ में 1051 पदों को रिजर्व रखा गया है, काफी अच्छे पद है। तो यहां पर भी दोस्तों लगभग 1 से 1.5 नंबर, लगभग दोस्तों 1 से 1.5 नंबर वेटिंग लिस्ट में कम हो सकती है। ये दोस्तों नंबरों में कमी आएगी, लगभग 2 नंबर, लगभग 1 से 1.5 नंबर साइंस मैथ में कम हो सकते हैं। इसके बाद हिंदी की बात दोस्तों, हिंदी की कट ऑफ पहले ही काफी ज्यादा रही है, 235 पॉइंट कुछ, तो दोस्तों यहां पर भी कट ऑफ लगभग ज्यादा तो नहीं घटेगी, लेकिन 0.80 के समथिंग, 0.80 या लगभग 1 नंबर के दायरे में यहां कट ऑफ कम होने के पूरे चांस हैं। दोस्तों हिंदी वाली विषय की मैं बात कर चुका हूं, वेटिंग लिस्ट यहां भी आने वाली है, 0.8 के समथिंग यहां कट ऑफ कम होगी। इसके बाद इंग्लिश विषय की बात करूं दोस्तों, 2045 पदों को रिजर्व रखा गया है, तो संभवतः यहां वेटिंग लिस्ट अच्छी कम होगी। तो लगभग मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर 2 से 3 नंबर के बीच, 2 से 3 नंबर के बीच इंग्लिश में वेटिंग लिस्ट जारी होती है, तो कम अंक हो सकते हैं वेटिंग लिस्ट में, नंबर कम दोस्तों, लगभग 2 से 3 नंबर की कमी आएगी वेटिंग लिस्ट में। यहां अगर संस्कृत विषय की बात करूं दोस्तों, 228 पदों को रिजर्व रखा गया, लेकिन यह लिमिटेड है, दायरा निश्चित है, तो यहां भी लगभग 1 नंबर के समथिंग तो वेटिंग यहां भी कम हो सकती है। दोस्तों यहां मैं सभी विषयों की और रीट L1 की पूरी चर्चा कर चुका हूं वेटिंग लिस्ट से संबंधित। अब वेटिंग लिस्ट आएगी कब, तो दोस्तों ये अहम चर्चा है, मैंने आपको बता दिया है जब ये विद्यार्थी जनवरी में ज्वाइन कर लेंगे, इसका मतलब इसके कुछ समय बाद, तो दोस्तों लगभग वेटिंग लिस्ट आएगी साहब तुम्हारी या तो फरवरी या मार्च के बाद, फरवरी या मार्च के बाद वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांस हैं। और वेटिंग लिस्ट आपको पता निश्चित तौर पर आएगी, या तो फरवरी मार्च में आ जाएगी, इसके बाद कुछ समय में ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये नहीं कि भाई 2024 में भी नहीं है, ऐसा नहीं है, संभवतः लगभग फरवरी मार्च के कुछ समय बाद ही वेटिंग लिस्ट यहां पर आपके सामने देखने को मिलेगी। अब ये तो चर्चा रही दोस्तों सफल अभ्यर्थियों की, जो रीट भर्ती परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थी हो चुके हैं, लेकिन जिनको असफलता मिली वो क्या करें, तो जो अभ्यर्थी असफल रहे, यहां ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण चर्चा है। यहां जो विद्यार्थी असफल रहे आखिरकार ये क्या करें, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रीट की फिर दोबारा से एक बड़ी भर्ती आने वाली है। आपको पता है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है राजस्थान में, तो यहां पर संभवतः एक रीट की बड़ी भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अगर समय भी लगता है
तो लगभग 2024 के एंड तक या मिड तक ही यहां पर कोई बड़ी भर्ती यहां पर रीट की आ जाएगी, उसका भी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी असफल हैं उनको अपनी तैयारी को जारी रखना है, या प्रारंभ जिन्होंने जारी रख रखी अच्छी बात, निरंतरता बनाए रखो, और जिन्होंने तैयारी को विराम दे दिया है तो वो तैयारी को आज से ही प्रारंभ कर दो, क्योंकि अगर आपको निश्चित तौर पर सफल होना है तो तैयारी करनी पड़ेगी भैया, पढ़ना तो पड़ेगा ही। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। यहां मैं इसीलिए आपके सामने बार बार जुड़ता हूं, अगर आपके मन में कुछ भी असमंजस रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि असमंजस को दूर किया जाए। अब यहां ये एक असमंजस था वेटिंग लिस्ट से संबंधित, ज्वाइनिंग से संबंधित, नई भर्ती से संबंधित, तो इन सारी चर्चाओं को लेकर मैं आपके सामने जुड़ा हूं। आने वाली जो भर्ती है संभवतः अच्छी भर्ती होने वाली है, तो मैं फिर कहूंगा जो भी विद्यार्थी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं तो उनको अपनी तैयारी को प्रारंभ करना ही है, तैयारी प्रारंभ करनी ही पड़ेगी और निरंतरता बनानी पड़ेगी। निरंतर प्रयास करते रहोगे ना, तो मैंने आपको कहा है ना, निरंतर प्रयास करते रहने वाला एक उदाहरण आपके जीवन में बहुत बड़ा है। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, बिहार का एक बंदा था जिसने पहाड़ को काटकर रास्ता निकाल दिया था। उसके सामने भी बहुत सारी परिस्थितियां रही थी, उसकी तबीयत खराब हुई और भी अन्य कारण खूब रहे होंगे, लेकिन उसने निरंतरता, मतलब चाहे थोड़ा ही काटना है लेकिन रोज वो पत्थर को या पहाड़ को काटता था और आखिरकार उसको सफलता मिली। और दोस्तों वो पहाड़ काटने में सफल रहा, उसने रास्ता बना ही दिया। तो यही बात है कि आपको निरंतरता अगर आपकी स्टडी में रहेगी तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलने वाली है। तो मैं आपके लिए दोस्तों रीट 2024 के लिए एक बार अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए और आप उसमें पदस्थापित हो, लेकिन आपको निरंतरता बनानी है। आपका सबसे बड़ा कार्य यही है, आपकी सबसे बड़ी भूमिका यही रहने वाली है आपके अध्यापक बनने में कि आपको निरंतरता स्टडी में बनानी है और स्टडी को अच्छे लेवल पर, जो आपसे पहली भर्ती में कमी रही 2023 में जो कमियां रही उन कमियों को दूर करते हुए अपनी तैयारी में और निखार लाना है। जितना अच्छा ज्यादा निखार लाओगे उतनी संभवतः आप सफलता के पास पहुंच जाओगे। तो दोस्तों यहां पर जो असफल अभ्यर्थी रहे उनके लिए नई भर्ती तो संभवतः कुछ ही समय में आने वाली है। खुशखबरी है, कुछ ही दिनों में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। संभवतः कुछ समय तो लगेगा, लेकिन लगभग जून जुलाई के समथिंग, लगभग जून जुलाई तक रीट भर्ती या तो यही पैटर्न रहता है, 2 पेपर वाला या 1 पेपर। ये चीजें के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन होना क्या है, हमें तो भर्ती से मतलब है, चाहे 2 पेपर हो चाहे 1 पेपर हो, हमें तो पदस्थापित होना है, हमें तो एक सीट से मतलब है। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने इसी प्रकार जुड़ता रहूंगा। कुछ भी आपके मन में असमंजस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से क्या है, यहां पर जो बताया जा रहा है ये चीजें आप तक सीमित न रह के आपके दोस्तों तक या इसका दायरा भी बढ़े, तो ये कार्य आपको करना है। क्यों आपके सामने हम जुड़े हुए हैं तो कुछ न कुछ प्रयास आपको भी यहां करने होंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।